ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टी आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, देखो ये आइडेंटिटीज क्या होती है, तो आइडेंटिटीज तो जस्ट बिहेव लाइक अ फॉर्मूला। जैसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं 8 9th में, वो क्या होती है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब, इस तरीके से। जो होता क्या है बेसिकली, बेसिकली फॉर्मूले को डिनोट करती है। उस फॉर्मूले की जरूरत कहीं से भी पड़ सकती है। आपको एलएचएस से आरएचएस भी बनाना पड़ सकता है, तो आरएचएस की हेल्प लेके एलएचएस भी बनाना पड़ सकता है। तो यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो हमें सीधे फॉर्मूला ही देंगी। तो व्हाट दिस इज कि पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहती है वी हैव बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बट मैं बताऊंगा 3 भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या कि इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। कि अगर मैं थीटा कोई एक कॉमन एंगल है उसके लिए साइन और कॉस का स्क्वायर सम करूं तो आई गेट ऑलवेज इक्वल टू 1। आरएचएस वुड बी 1। कैसे होता है, तो देखो एक काम करते हैं, एक हम राइट ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये एंगल मैंने थीटा मान लिया सी, ये लेंथ मैंने x माना, ये लेंथ मैंने y माना, और ये लेंथ मैंने z माना। z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो मैंने एक्स वाई जेड वैल्यूज मान ली, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर इस डायग्राम की हेल्प लें तो कैन वी से कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना होगा, x होगा, बेस कितना होगा, y होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, z होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से sin थीटा लिखने की कोशिश करता हूं तो sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेन्यूज इज z। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा वुड बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज y, हाइपोटेन्यूज इज z। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं एलएचएस ले रहा हूं इसका, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एलएचएस पार्ट ले रहा हूं आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी तभी तो प्रूव होगी जबकि एलएचएस लेके चलूंगा और आरएचएस निकालेंगे। तो एलएचएस क्या बोला कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपॉन जेड, तो x अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस y अपॉन जेड का स्क्वायर। चलिए इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो विल गेट जेड स्क्वायर, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डायग्राम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, जेड स्क्वायर। तो ऊपर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया उसकी जगह लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, तो इट इज जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 1 व्हिच इज इक्वल टू आरएचएस। दैट्स व्हाई वी कैन से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। दिस इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, अब अगर ये प्रूफ समझ में आया तो इसके हम लोग इसको डिनोट करने के अलग अलग तरीके भी देख लेते हैं, कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहां से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी रीराइट कर सकते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। देख लीजिए इसे अच्छे से। दिस इज आवर आइडेंटिटी नंबर 1, कंबाइनली दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 2 पे। मैंने अभी बोला तुमको कि कोई 2 आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी सिर्फ एक ही होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बाकी जो भी आइडेंटिटी होती है इसी की हेल्प से निकल के आती है। कैसे, देखो अब मैं सेकंड आइडेंटिटी बताता हूं, तो उसके लिए एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अगर हमें पता था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया या फिर cos स्क्वायर थीटा से। तो मैं पहले cos स्क्वायर थीटा से कर रहा हूं, तो डिवाइडिंग अबव एक्सप्रेशन बाय cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं पूरी टर्म को, तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी। देखो कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं थी, सिर्फ पहली आइडेंटिटी में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो दूसरी आइडेंटिटी बन गई। व्हाट इट सेज कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसको रीराइट भी कर सकते हैं कितने तरीके से, वापस दो ही तरीके से, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, पहला तो। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। मतलब इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन की कौन सी टर्म की आपको रिक्वायरमेंट है। जिस टर्म की आपको रिक्वायरमेंट है उस टर्म की हेल्प लीजिए, उस टर्म के हिसाब से फॉर्मुलेट कर दीजिए। तो हमने क्या किया कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, उसमें cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया पूरी तरह से। डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2 अकॉर्डिंग टू यू। मेरे अकॉर्डिंग तो पहली ही चल रही है अभी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी पे, तो इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज करके बना लेते हैं, जैसे लेट्स से। अब देखिए जो ये इक्वेशन थी ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए मार्क कर लिया। लेट्स से ये दिस इज इक्वेशन नंबर ए। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर ए बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या करो कि जो इक्वेशन नंबर ए आपने मानी है इसको साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो चलो दोनों तरफ डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या था, पहले तो मैं वो एक्सप्रेशन लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा था प्लस cos स्क्वायर थीटा था एंड इट वाज इक्वल टू 1। मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी नहीं। अब sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया। cos अपॉन sin क्या होता है, cot, तो इट इज cot स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec, तो इट वुड बी cosec स्क्वायर थीटा। तो दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको और रीअरेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। सो दीज आर द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि हमें अच्छे से समझनी थी। तीनों का प्रूफ मैंने बता दिया, तीनों को डिराइव करके मैंने बता दिया। यहां पर सिर्फ ये वाली चीज याद रखने की है कि आपकी जो मेन आइडेंटिटी है वो सिर्फ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर वो आपको बेसिकली ट्राइंगल वाले प्रूफ से समझ में आ गया तो उसके बाद तो क्या करा, उस जो इक्वेशन है, वो जो आइडेंटिटी है, उसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और उसको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करना है, बढ़िया तरीके से लर्न करना है, ताकि आके जो भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में आइडेंटिटीज सेट हो। चलिए अगले लेक्चर में आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।